नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 जी हां दोस्तों, 22 अप्रैल से आपका सी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और अभी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या सर एग्जाम डेट है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप सभी को पता है हर एक राज्यों में चुनावी प्रक्रियाएं चल रही है और उन्हीं को देखते हुए बहुत सारे राज्यों के द्वारा जो कॉलेजों के एग्जाम वगैरह थे उन सभी को पोस्टपोन्ड कर दिया है। तो क्या अग्निवीर का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा? 22 अप्रैल आप लोगों इसकी डेट बताई है और 22 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू होंगे और लगभग आप मान के चलिएगा कि मई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एग्जाम है वो अग्निवीर के चलने हैं। तो ऐसे में इसी समय काफी अलग अलग स्टेटों में चुनावी प्रक्रिया भी हो रही है, तो इनको देखते हुए क्या जो एग्जाम है उसे आर्मी पोस्टपोन कर सकती है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। उसके बाद में बच्चे काफी परेशान है कि सर अगर एग्जाम 22 अप्रैल से हो रहा है तो अब तक एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं हुए। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने भी इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी क्लर्क ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई किया है और भाई आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ में दिमाग में एक क्वेश्चन आपके जरूर आ रहा है कि आखिर एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं हुए, कहीं एग्जाम पोस्टपोन तो ना हो जाए। तो इस सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद में आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट और एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रैलियों से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि अभी आप लोगों की आचार संहिता चल रही है, लेकिन इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली चीज ये बता दूं कि जब भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आ जाता है, ऑन गोइंग वो रनिंग में जो भर्ती प्रक्रिया होती है, तो उसका आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आचार संहिता का कोई प्रभाव इस भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। और खासतौर से मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जो हमारी फोर्सेज है, जो आर्मेड फोर्सेज है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, इनमें भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगती। चाहे कुछ भी हो, चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया होती रहती है। यह सारा इनका रूल रेगुलेशन होता है। अभी आप लोगों को पता है आपका जो एग्जाम की डेट आपको बताई गई है वो बताई गई है कितनी तारीख को? 22 तारीख आप लोगों की बताई गई है और 22 तारीख से आप लोगों के एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। और लगभग आप मान के चलो कि 22 तारीख से अगर आपके एग्जाम शुरू होते हैं तो ये एग्जाम आपके लगभग मई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार का आचार संहिता का और चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया है ये आपके सही समय जो आपको डेट बताई गई है उसी समय आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट होने वाले। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अगर 22 अप्रैल को एग्जाम होगा तो अब तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए, एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। तो भाई आप सभी को पता है, इसके अलावा एसएससी वगैरह के भी आप एडमिट कार्ड उठा के देख लेना, एग्जाम से मात्र 5 दिन पहले जारी होते। और अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो 22 अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला है तो यहां पर जो आपके एडमिट कार्ड है वो 15 अप्रैल तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 15 अप्रैल तक आप लोगों को आपके अपने एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम आपका सही समय पे होने वाला है, इसी समय पे 22 अप्रैल से ही आपका एग्जाम होगा। तो भाई अपनी तैयारी को अच्छे से करें। अब लास्ट समय में आप क्या चीजें पढ़े ताकि आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर हो जाए और आपका फाइनली जो यह है अग्निवीर बनने का सपना पूरा हो जाए। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है अग्निवीर के पद पर, चाहे आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी कभी भी आंसर की आपको नहीं बताती, ना ही आपको पेपर दिखाता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद में आपको पेपर दे दिया, वही पेपर बार बार आपका घूमता फिरता रहता है। अगर आपने देखा होगा तो भाई बहुत बार अगर आपने कम से कम 1-2 बार रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट की है, एग्जाम तक आप पहुंच पाए तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो पिछला एग्जाम दिया था उनसे घूम फिर के वापस एग्जाम में आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, जीके का वहां से आपका क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और मैथ का मैं बता दूं तो मैथ के जो 15 क्वेश्चन जीडी वगैरह में आने वाले हैं उनके लिए भी आप प्रीवियस ईयर के जो पिछले एग्जामों में जो अग्निवीर हो या फिर पहले जो हेडक्वार्टर वगैरह एआरओ वगैरह की जो रिक्रूटमेंट रैलियों के पेपर थे उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि बहुत बार तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ वगैरह के जिसमें संख्या भी चेंज नहीं होती, वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अभी बचे हुए दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना ही आपका स्कोर जंप करेगा। और साथ में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आप साथ में सॉल्यूशन के साथ में हल करते रहना, क्योंकि उससे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर उन सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस में काम लोगे तो भाई आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। साथ में आपकी एक्यूरेसी के साथ ही जो आपके
एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट है वो भी आप आसानी से सही समय पे कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। जैसे ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे सबसे पहले आप लोगों को जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ ही दोस्तों जो डायरेक्टली लिंक होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही आप टेलीग्राम पे जाके भी आप सर्च कर लेना बेस्ट एग्जाम बाबू फौजी और वहां से ज्वाइन हो जाना ताकि हर एक अपडेट आप लोगों की रेली भर्तियों से जुड़ी वहीं पर डायरेक्टली देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।